हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल जीनियस पॉइंट। तो आज हम करेंगे क्लास 10th लाइफ प्रोसेस चैप्टर में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स डू नॉट हैव एनी रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड सिस्टम। प्लांट्स के पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी नहीं होता, सिस्टम भी नहीं होता, बट फिर भी वो रिस्पायर करते हैं। और किसकी मदद से करते हैं? सभी पार्ट्स, जो प्लांट्स के जितने पार्ट्स होते हैं वो सभी हमारे पास रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लीव्स, स्टेम और रूट। इन सभी की मदद से हमारे पास प्लांट क्या करेगा? रिस्पायर करेगा। ठीक है जी, इन सभी की मदद से हमारे पास प्लांट्स में रेस्पिरेशन होगी। प्लांट्स ऑल्सो हैव टू एक्सचेंज गैसेस। प्लांट्स को भी गैसेस एक्सचेंज करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, बाय सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस। और वो किस प्रोसेस से होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? सिंपल डिफ्यूज़न के प्रोसेस से, जो कि कॉमन है प्लांट्स और एनिमल्स में। एनिमल्स में भी गैसेस का एक्सचेंज होगा, वो सिंपल डिफ्यूज़न से ही होगा। देन वी हैव डिफ्यूज़न। क्या होता है अब हमारे पास? ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, जिसमें आएगा हमारे पास गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लो। इसका मतलब है इसका कहने का मतलब है कि जब हमारे पास क्या होता है डिफ्यूज़न में, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें हमारे पास होगा गैस, लिक्विड और सॉलिड, हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। ठीक है जी, जैसे हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पे कम, तो यहाँ से ऑक्सीजन नीचे जाएगी, हाई से लो, इस तरह से ये है होता है हमारे पास डिफ्यूजन। देन वी हैव, अब दिन में और हमारे पास दो केस आएंगे इसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में, डे टाइम एंड नाइट में क्या होता है हमारे पास, और दिन में क्या होता है। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन में हमारे पास क्या होता है? प्लांट्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। दिन में हमारे पास प्लांट फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है और रेस्पिरेशन भी। फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था, क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फूड बनता है फोटोसिंथेसिस में। और रेस्पिरेशन में क्या होगा? एक तो हमारा ब्रीथिंग आएगी और दूसरा क्या आएगा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रीथिंग मतलब वही एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसी में आएगा हमारे पास। अब है नेक्स्ट पॉइंट, दिन में क्या करता है हमारे पास प्लांट? सनलाइट को ट्रैप करता है। सनलाइट जब ट्रैप करेगा तो सनलाइट से क्या होगा हमारे पास? ट्रैप करके वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है जी, और फिर क्या करता है हमारे पास प्लांट? बाहर जितनी भी इन्वायरमेंट में हमारे पास, यह तो आपने सुना ही होगा कि प्लांट्स क्या हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है जी, टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे अपने पास इन्वायरमेंट में से, और फिर क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे। किसकी मदद से? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से। और जो बचा हुआ ग्लूकोज है उसको स्टोर कर लेते हैं रात के लिए। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसको लिख कर समझाऊँगा। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस यूजिंग ऑक्सीजन। और जो हमारे पास रेस्पिरेशन होता है, मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होगी, वो ऑक्सीजन की मदद से होगी। ठीक है जी, और एंड प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब है जब हमारे पास ग्लूकोज टूटेगा, C6H12O6 जब टूटेगा हमारे पास, तो हमें क्या मिलेगा? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट में क्या होता है हमारे पास? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट रिमूव कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिमूव फ्रॉम द प्लांट्स। और ये प्रोसेस हमारे पास रात में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हमें रात में खड़ा नहीं होना चाहिए पेड़ के पास। ठीक है जी, प्लांट्स के पास। देन वी हैव इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इनटू प्लांट। प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए अपना ग्लूकोज बनाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी? इन्वायरमेंट में से लेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, और रेस्पिरेशन में हमें क्या करेगा प्लांट्स? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देगा। ठीक है जी, देन वी हैव इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिमूव फ्रॉम द प्लांट। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या बनता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन भी बनती है। ग्लूकोज वो स्टोर कर लेता है और ऑक्सीजन बाहर हमें दे देता है।
ये होता है फोटोसिंथेसिस में। तो क्या होगा फोटोसिंथेसिस में? ऑक्सीजन का रिमूवल होगा प्लांट से, और रेस्पिरेशन में क्या होगा? प्लांट टेक सम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट से प्लांट भी ऑक्सीजन लेता है, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में लेता है। ठीक है जी, कुछ अमाउंट लेता है ऑक्सीजन का। क्यों क्यों लेगा वो ऑक्सीजन? क्योंकि उसे अपना जो ग्लूकोज बनाया है उसने, उसको तोड़ना भी तो है, उससे एनर्जी भी चाहिए ना, इसलिए वो ऑक्सीजन लेता है। ड्यूरिंग डे टाइम रेट ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज़ मोर। इस कहने का मतलब है दिन में हमारे पास जो प्लांट ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा वो ज़्यादा होगी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा प्लांट वो कम होगी, उसका रेट हमारे पास कम होगा, और ऑक्सीजन का क्या होगा? ज़्यादा। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ लेस ड्यूरिंग डे टाइम, और जो रेस्पिरेशन होती है हमारे पास वो भी क्या होती है हमारे पास? कम होती है दिन में। रेस्पिरेशन अगेन क्या है हमारे पास? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज दिन में कम टूटता है, और इसीलिए हमारे पास रेस्पिरेशन कम होती है। और फोटोसिंथेसिस हमारे पास दिन में ही होती है, क्योंकि वो लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। अब मैं इसको एक बार लिख के समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमने क्या किया था? प्लांट्स ने सन था, सन से इसने लाइट ली थी। ठीक है जी, यहाँ पे मान लो कोई प्लांट है, इसने क्या लिए? लाइट ली। ठीक है, सन से लाइट ली प्लांट ने, देन लाइट की मदद से उसने क्या किया? वाटर को तोड़ा। किस में तोड़ा? वाटर को उसने तोड़ा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये था हमारे पास सेकंड स्टेप। ठीक है जी, सनलाइट लेने के बाद क्लोरोफिल एक्टिवेट किया। सेकंड स्टेप में उसने क्या किया? देन हमारे पास वाटर तोड़ा। फिर प्लांट ने अपने इन्वायरमेंट से क्या लिया? अपने इन्वायरमेंट से प्लांट ने ली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ली। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ली? क्योंकि उसको क्या बनाना है? ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड लेकर उसने वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़कर हमारे पास क्या फॉर्म किया? ग्लूकोज बनाया। C6H12O6, ये था हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला। और उसने और क्या रिलीज़ की? ऑक्सीजन रिलीज़ की। और ऑक्सीजन कहाँ चली गई? इन्वायरमेंट में। ठीक है जी, इन्वायरमेंट में उसने ऑक्सीजन रिलीज़ कर दी। उसके बाद क्या होगा हमारे पास? ये थी हमारे पास फोटोसिंथेसिस जो हमारे पास दिन में हुई। उसके बाद हमारे पास होगा रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में क्या है अब हमारे पास? अब समझना है रेस्पिरेशन के बारे में कि रेस्पिरेशन में अब क्या होगा हमारे पास। ये था रेस्पिरेशन में C6H12O6 ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है जी, तो ऑक्सीजन चाहिए। किस तरह का प्रोसेस है ये आप कमेंट में बताना। रेस्पिरेशन किस तरह की है, एरोबिक या एनारोबिक? ब्रेकडाउन हो रही है ऑक्सीजन की मदद से। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्सीजन की मदद से ब्रेकडाउन होगी तो क्या बनेगा हमारे पास? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, यही बनेगा। प्लस ATP की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी, एनर्जी भी स्टोर कर लेगा वाटर भी। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको कहाँ दे देगा? इन्वायरमेंट में दे देगा। ठीक है जी, इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर देता है दिन में। मगर ये दिन में हमारे पास कम होता है। क्या होता है ये दिन में? कम। ये वाला प्रोसेस है जो रेस्पिरेशन का, दिन में कम होता है और रात में ये ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हमने ये पढ़ा था पीछे। अब हम पढ़ेंगे साथ में क्या होता है हमारे पास नाइट का केस। ड्यूरिंग नाइट देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन प्लांट्स एज इट डिपेंड अपॉन लाइट। तो दिन में हमारे पास फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट पर डिपेंड करता है। तो रात में हमारे पास दिन में तो होगी, रात में नहीं होगी फोटोसिंथेसिस। क्यों? क्योंकि ये लाइट पे डिपेंड करता है और रात में हमारे पास लाइट नहीं होती। एट नाइट प्लांट आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। तो रात में क्या होता है? प्लांट्स हमारे पास रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। फॉर दिस दे रिक्वायर ऑक्सीजन। और रेस्पिरेशन में क्या था हमारे पास? हमने पीछे पढ़ा कि रेस्पिरेशन में उनको
क्या ग्लूकोज तोड़ना है, तो ग्लूकोज तोड़ने के लिए उन्हें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है जी, दे रिक्वायर ऑक्सीजन। तो 95% ऑफ प्लांट है ना, जो 95% ऑफ प्लांट डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन इन द इन्वायरमेंट वेयर एज दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और रात में देखो, अब रात में क्या होता है हमारे पास, जो 95% ऑफ प्लांट है ना, वो ऑक्सीजन रिलीज तो नहीं करते, मगर ले जरूर लेते हैं हमसे ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से, बट दे टेक लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, मगर इतनी भी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं लेते वो। दे टेक लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एज रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ लेस, क्योंकि उनमें जो ग्लूकोज तोड़ेंगे उनको जान जरूरत तो चाहिए नहीं, क्योंकि वो ना वो काम तो करते हैं वो, लेकिन वो चलते नहीं, ना ही हमारे पास डांस वगैरह कुछ नहीं करते वो, तो इसलिए उनमें रेस्पिरेशन का रेट है जो कम होती है। रेस्पिरेशन मतलब ग्लूकोज कम टूटता है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ लेस इन प्लांट देन दैट ऑफ एनिमल से उनमें क्या होता है, कम रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में, स्लो होता है रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट्स में। एंड रिलीज मोर अमाउंट ऑफ CO2 इन द इन्वायरमेंट। अब देखिए रात में क्या था हमारे पास, कि जो हमारे पास प्लांट्स 95% ऑफ प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज़ नहीं करते, मगर लेते हैं हमारे पास इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन, मगर वो क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ करते हैं रात को। हैंस वी कैन से दैट रेट ऑफ रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर देन द रेट ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट नाइट। और दिन में इसका उल्टा था, दिन में क्या था, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन मोर था और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज लेस हुई थी। और अब रात में क्या होगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड मोर रिलीज़ होगी, ज़्यादा रिलीज़ होगी, और ऑक्सीजन हमारे पास कम रिलीज़ होगी रात में। ठीक है जी, अब हम इसको मैं लिख के समझाता हूँ एक बार। तो क्या था, एट नाइट, ठीक है जी, रात में क्या था हमारे पास, जो प्लांट है ना, ये पी से मान लो ये प्लांट है, ठीक है जी, ये प्लांट को के पास क्या है, इसके पास है हमारे पास ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज बना तो सकता नहीं, क्योंकि ये रात है, रात में ग्लूकोज तो बनेगा नहीं, मगर जो उसने स्टोर किया था ग्लूकोज, ठीक है, उसको वो तोड़ेगा। तो तोड़ेगा किसकी मदद से, ऑक्सीजन लेगा ये इन्वायरमेंट में से, ठीक है जी, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ली तो क्या होगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी इसके साथ, ग्लूकोज के साथ, और हमारे पास क्या बनेगा फिर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर। और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ फिर रिलीज़ कर देता है, ये इसको इन्वायरमेंट में। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास रात के केस में। अब इसका डायग्राम से देखिए इसको, दिन में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस भी होगा और रेस्पिरेशन भी होगी। ये देखो, पहले लाइट ली, यहाँ से लाइट ली, देन कार्बन डाइऑक्साइड भी ली, वाटर टूटा ऑक्सीजन में, यहाँ पे ऑक्सीजन की स्पेलिंग आई थिंक ये, हाँ ये गलत है ऑक्सीजन के, ये देखिए अब ऑक्सीजन ली, नहीं ऑक्सीजन नहीं ली, कार्बन डाइऑक्साइड ली, वाटर टूटा ऑक्सीजन में, ठीक है जी, तो ग्लूकोज बना और हमारे पास ऑक्सीजन बाहर आई। ये था हमारे पास दिन का केस, और कुछ अमाउंट में ये ऑक्सीजन लेकर रेस्पिरेशन भी कर लेता है दिन में, मगर वो कम होती है रेस्पिरेशन दिन में, और रात में ज़्यादा होती है। अब देखिए नाइट के केस में क्या है, ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड दी, ये हमारे पास रात के केस में आपको फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और इसलिए रात को हम यहाँ किसी पेड़ के पास खड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी, क्योंकि वो ऑक्सीजन हमारे ले लेंगे, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन ले लेंगे, तो हमारे पास ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा नहीं बचेगी सांस लेने के लिए। और हम रात को सांस इसलिए ले पाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में ना लेते, हमारे पास जो ऑक्सीजन देते भी तो ज़्यादा अमाउंट में हमें सुबह के टाइम, और इसीलिए बोलते हैं कि जहाँ पेड़ लगाने चाहिए। ठीक है, ऑक्सीजन तो रात में
हमें पेड़ के पास खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम नहीं ले सकते अपने अंदर, हार्मफुल होती है ये। ठीक है जी। अब है रेस्पिरेशन इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट में अलग अलग फर्स्ट स्लाइड पे हमने देखा था अलग अलग तरीके से रेस्पिरेशन होती है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। मोड ऑफ गैसेज एक्सचेंज इन टेरेस्ट्रियल प्लांट अक्कर थ्रू टेरेस्ट्रियल, मतलब जो लैंड पे रहते हैं हमारे पास। तो किस तरह से गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिस प्रोसेस से होता है वो क्या था हमारे पास, डिफ्यूजन। ठीक है जी। मगर अंदर किस तरह से आएंगी, वो किसकी मदद से आएंगी और किस किस से आएंगी, स्टोमेटा। स्टोमेटा कहाँ होता है, लीव्स और ग्रीन स्टेम। ग्रीन स्टेम और लीव्स में किसकी मदद से होगा हमारे पास, स्टोमेटा की मदद से। लेंटिसेल्स, वुडी स्टेम एंड रूट, ये भी हमारे पास गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। लेंटिसेल होता है इसके पास। देन रूट हेयर इन यंग रूट, जो रूट अभी यंग है उसमें हमारे पास रूट हेयर की मदद से गैसियस एक्सचेंज होता है। देन वी हैव, इसके बाद ये देखिए स्टोमेटा में क्या होता है, हमारे पास ओपनिंग और क्लोजिंग होती है ना। अगर हमारे पास बाहर CO2 ज़्यादा है, ठीक है जी, तो ये स्टोमेटा ओपन होगा। हाई कंसंट्रेशन है बाहर इन्वायरमेंट में और अंदर है इसकी लो, तो ये बाहर से अंदर जाएगा। ये देखिए यहाँ से, यहाँ पे क्या है हाई, यहाँ पे क्या है लो, बाहर से अंदर। और यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है अंदर, ऑक्सीजन क्या है हाई ऑक्सीजन है, और बाहर क्या है लो ऑक्सीजन, तो ये क्या जा रहा है अंदर से बाहर। इस तरह से हमारे पास होती है स्टोमेटा में। देन वी हैव लेंटिसेल। लेंटिसेल भी क्या है हमारे पास, स्मॉल ओपनिंग इन अ बार्क ऑफ ट्री। स्मॉल ओपनिंग होती है ये भी, मगर ये कहाँ होती है हमारे पास, ये हमारे पास होती है वुडी स्टेम में, लकड़ी की जो स्टेम होती है ना उसमें होती है। वेयर गैस एक्सचेंज हैपन, यहाँ पे भी किसकी मदद से होगा, डिफ्यूजन की मदद से। मतलब अगर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो अंदर ले लेगा, और अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो वो बाहर दे देता है। लेंटिसेल। उसके बाद है अब रूट्स की मदद से। अब रूट्स में किस तरह से होती है, हमारे पास सोयल है, सोयल में हमारे पास क्या होता है, वाटर है, और यहाँ पे कुछ एयर पार्टिकल्स हैं। ये देखिए यहाँ पे एयर दिखा हुआ है ना, ये हमारे पास एयर है। तो एयर क्या करेगा, एयर इसके यहाँ पे रूट्स में चला जाएगा, यहाँ से एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, हाई से, सॉरी ऑक्सीजन ही जाएगी हमारे पास, हाँ वो जाएगी हमारे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड होगी एयर में, कुछ अमाउंट में, कुछ नहीं मतलब बहुत सारे अमाउंट में होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो ऊपर जाएगी। तो डिफ्यूज़न की मदद से क्या ऊपर जाएगी और एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आएगी। तो ये था आपके पास रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको समझ आया तो हिट द लाइक बटन. Do not forget to subscribe the channel for upcoming video. Thank you and have a nice day.